नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ये सारी चीज़ें जो आप लोग इंटरनेट पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो कि 3 स्टेप में एक्स को वापस लाएं, 2 स्टेप में एक्स को वापस लाएं, ऐसे वापस लाएं, वैसे वापस लाएं, क्या ये एक्स काम भी करता है? या फिर आपने मेरे ही चैनल पर देखा होगा, मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना लिए हैं, काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं कि भैया एक्स को वापस कैसे लाएं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सच में काम करता है? क्योंकि आपने आसपास ऐसे लोगों को देखा नहीं, आपने देखा है कि लोगों का ब्रेकअप होता है, फिर यूजुअली लोग पीछे पड़ते हैं, फिर आशिक हो जाते हैं पीछे पड़ के। ठीक है, कई सारी मूवीज़ भी इसी पे आई हैं, सैड सॉन्ग भी इसीलिए बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेकअप बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ब्रेकअप के बाद एक्स वापस नहीं आता, एक साधारण सी धारणा बनी हुई है हमारे यहाँ। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक्स वापस आता भी है कि नहीं आता, कि ये सब कहने की बातें हैं, ये सारी दिलासा देने वाली बातें हैं। तो पूरा डिस्कशन इस पूरे वीडियो में करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए मेरे दोस्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद देखो सबसे कोई इंपॉर्टेंट तुम्हारा बन जाता है ना, तो वो होता है तुम्हारा एक्सपर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वो इंसान सडनली हो जाता है, अचानक से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तुम्हें लगता है भैया इस इंसान के बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है। और अगर तुम सक्सेस भी होगे तो किसके लिए होगे? फिर क्या होता है, अब जहाँ डर होता है मेरे दोस्त वहीं गलतियाँ होती हैं। अब क्या है, गलतियाँ करने लग जाता हो। गलती नंबर 1, उसके पीछे भागने लग जाते हो। ठीक है, जब आपका ब्रेकअप होता है, आपका नहीं सबका, ठीक है, ब्रेकअप होता है तो 99% लोग पीछे भागते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको टेक्स्ट लिखते हैं लंबे लंबे कि सुनो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, ये बात वो बात, और तुम वापस आ जाओ, तुम रुक जाओ, हम वापस से जो है फ्रेश रिलेशनशिप चला लेंगे, तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, जो जो मैंने गलती की है हम सब एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तुम जैसे बोलोगे ना वैसे रहेंगे। ठीक, हम कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे, अगर तुम है ना हमें 5 मिनट भी दोगे तुम उसमें भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो है प्लीज़ छोड़ के मत जाओ। ये सब तुम टेक्स्ट लिख के भेजने लग जाते हो। अब क्या है, उधर क्या होता है, ये सारे टेक्स्ट तुम्हारे इग्नोर होता है। ठीक है, ऐसे इग्नोर होते हैं कि जैसे लगता है कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं, और जो तुमने टेक्स्ट लिखे हुए हैं उस इंसान को कोई असर ही नहीं पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ सीन होते हैं, कुछ सीन नहीं होते हैं, कुछ सीन होते हैं तो रिप्लाई नहीं आता है, और जब तुम फ़ोन करते हो तो वो इंसान इतनी ठंडी आवाज़ में बोलता है कि तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है। तुम्हें लगता है कि यार क्या हो गया इस इंसान को कि ब्रेकअप हुआ है और इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम जितनी प्यार की बातें कर रहे हैं उतना ही वो इंसान जो है चिल रह के बात कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? फिर सारा सब कुछ कर्म करने के बाद, तुम उसके पीछे पड़ने के बाद, हर तरीके से ट्राई करने के बाद जब काम नहीं बनता है तो तुम आ जाते हो यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करते हो कि भैया एक्स का क्या किया जाए, इस नालायक एक्स का क्या किया जाए। फिर वहाँ पे तुम्हें दिखता है कि एक्स को वापस लाएं, उसमें दिखता है कि एक्स को 3 स्टेप से वापस लाएं, 5 स्टेप से वापस लाएं, ऐसे एक्स वापस आता है, वैसे आता है, ऐसे नहीं आता है, ये होता है, वो होता है। आखिर सच्चाई क्या है इन सब में? क्या सच में एक्स वापस आता है, या फिर ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई जाती हैं काम भी करती हैं कि नहीं है? क्या सच्चाई है एक्स के वापस आने के पीछे? तो मेरे दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखो यार, एक्स को वापस पाने के लिए तो सबसे पहले जो कोई चीज़ करनी होती है ना, तो वो होता है खुद में बदलाव। तुम सोचो तुम ब्रेकअप के बाद करके आ रहे हो कि तुम किसी इंसान को पकड़ रहे हो, उससे कह रहे हो कि मुझे प्यार कर लो। ठीक है, ऐसे तुम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो एक बार बताओ कि रिक्वेस्ट करके तो प्यार तुम किसी से नहीं करा सकते। अब जैसे तुमसे ही कोई गुरु बाबा आके बोल दें कि ऐसा है बेटा, कि अब ये सब छोड़ दो, अपने एक्स को सोचना छोड़ दो, छोड़ो उसका पिंड छोड़ो, आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की करो, तो तुम क्या करोगे? तुम चाह के भी नहीं कर सकते हो ये चीज़, चाह के भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है उसको पाने का। उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। तुम सोचो इतना नहीं दिख रहा है कि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी। तुम ज़रा सा भी ध्यान दे के सोचते हो कि तुम वो इंसान कितनी बदतमीज़ी तुमसे बात करता है। अभी तुम्हारे सामने किसी का ब्रेकअप हो, अगर तुम्हें ज्ञान देने के लिए बोला जाए, तुम यही बोलोगे, सीधे सीधे बोलोगे कि यार जो इंसान मैं इज्जत नहीं करता उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? लेकिन क्यों भाग रहे हो इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि भागता है इंसान किस लिए? तलब की वजह से। तुम्हें तलब ही तो लग रही है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, जीना हराम हो गया है ना ब्रेकअप के बाद? तुम्हारा हो गया है ना मेरे दोस्त, तभी तो तुम पीछे भाग रहे हो। तुम चाह रहे हो किसी तरीके से उसके 4 टेक्स्ट आ जाए तुम्हारे पास, बोल दे कि ठीक है हम वापस आ जाएंगे रिलेशनशिप में, तुम्हें ठंडक पड़ जाएगी। और एक चीज़ और मेरे दोस्त ये पकड़ लो, जहाँ उसने बोल दिया ठीक है रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, बस तुम ठंडे पड़ जाओगे, एकदम फ्रीज हो जाओगे, मेरे दोस्त जम जाओगे। और तुम्हें जो तुम्हें सुनना था ना तुम्हारे गाने को, वो तुम सुन लोगे, और एटलीस्ट 4-5 घंटा रिप्लाई नहीं करोगे उस इंसान का तुम, क्योंकि यहाँ पे बात किस चीज़ की है? प्यार की बात नहीं है यहाँ पे,
लड़ाई है सुनने की कि तुम सुनना क्या चाहते हो। एक चीज़ समझो कि जब तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुमसे प्यार नहीं करो, अभी तुम्हारी फिलहाल तलब है। कल तुमने क्या किया, तुमने रिलेशनशिप में कितने एफर्ट लगाए, वो तो हम बाद की बात करते हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं। आज सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जिससे तुम उस इंसान के पीछे भागना शुरू कर दिया तुमने। आज सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि वो इंसान जो सबसे ज़्यादा सगा था, सबसे ज़्यादा वो इंसान बेगैरत हो चुका है। आज उस स्थिति आ चुकी है जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा था वही सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन बन गया है। ठीक है, उसी को तुमसे जो है कोई कंसर्न नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी तरीके की केयर नहीं, प्यार तो दूर की बात है। और मैं दोस्त उसके साथ साथ तुमको सताने का सबसे बड़ा हाथ भी उस इंसान का ही है। ठीक है, और ऐसा क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि सारा कंट्रोल तुम मेरे दोस्त तुम दे रहे हो उसके हाथ में। किस इंसान की मजाल है कि तुमको परेशान कर पाए जब तक तुमने उसे कंट्रोल ना दिया हो। तुम्हारा पूरा कंट्रोल जो है उसके पास है। अभी इस वीडियो में चलती हुई वीडियो में अगर उसकी कॉल आ जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम उसका फ़ोन उठा लो। क्यों उठाओगे? क्योंकि तुम्हें लगेगा यार फ़ोन तो आता नहीं है, आज किस वजह से फ़ोन किया होगा। तुम्हें क्यूरोसिटी है, क्योंकि उसके एक कॉल की वैल्यू है मेरे दोस्त। तो एक्सबैक काम करने के पीछे रीज़न क्या है, काम करने और ना करने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि एक्सबैक फॉलो करने के लिए जो स्टेप्स बताए जाते हैं ना मेरे दोस्त, वो स्टेप करना बहुत मुश्किल होता है। और वापस इसमें भी इसके बाद एक और चीज़ निकल के आती है एक्स के वापस आने के साथ साथ, कि एक्स को मैं क्या सच में चाहिए। अभी तुम कहोगे नहीं सर हमें चाहिए और इतना ज़्यादा चाहिए और हमें मिल गया ना सर, हम पहाड़ खोद देंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम सब कर लेंगे, लेकिन जो है एक्स मिल जाए। जब तक एक्स नहीं मिल रहा है हमारी शक्तियाँ चली गई हैं भाई, हमें उठ के पानी लेने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है मेरा दोस्त, एक्स भी मिल जाएगा, तुम कोई पहाड़ नहीं खोद लोगे। 1-1.5 दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है, कि आपने जो है अपनी मनमानी करवा ली, आपको कोई छोड़ के गया था, आप उसको घसीट लाए। इसके बाद ना वही एक्स आपको पसंद नहीं आने वाला, उसी एक्स पे आपको गुस्सा है कि तुम्हें इतनी हिम्मत हो गई, तुम हमें छोड़ के चले गए और हम यहाँ पे तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और तुम वापस नहीं आ रहे थे। ये सोच के तुम उसके पीछे भागोगे। अब हो सकता है कि तुम्हें लगे नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक बार मिले तो एक बार, फिर हम करके दिखा देंगे, हम प्यार उसको कितना प्यार कर सकते हैं हम ये दिखा देंगे। ऐसा तुम्हारे मन में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। तुमसे बड़ा आशिक तुम्हारे नज़रों में कोई है नहीं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जाओ तुम कमेंट सेक्शन में ही जाओ, ठीक है, और किसी ऐसे इंसान से कन्वर्सेट करो, बात करो जिसका भी ब्रेकअप हुआ है। अपने आप को वो इंसान तुमसे बड़ा आशिक प्रूफ कर देगा, साबित कर देगा कि तुमसे बड़ा आशिक है, और तुम्हारे प्यार को नीचे दिखा देगा कि यार तुमने जरा कम किया है, उसने ज़्यादा किया है। अब ये बात तुम्हारे लिए सुनने में थोड़ी सी कड़वी हो, लेकिन मेरे तो ये चीज़ सच है कि तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे हो क्योंकि तलब है। तो भैया एक्सबैक काम करता है कि नहीं करता है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या करते हो। तुम आगे यही चीज़ रिपीट करते रहे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सबैक जो है पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। 50% रोल तुम्हारा है कि तुम ब्रेकअप हुआ है। अब ये क्यों हुआ है इस पर मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, रही बात एक्सबैक की, तो मेरे दोस्त ये सब तुम्हारे करने पर होता है। और अगर तुम जीवन का अपना सारा काम छोड़ के तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो ना, तो मेरे दोस्त में हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तुम आज भी वही गलती कर रहे हो जो तुमने पहले की, कि तुमने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया, उस इंसान को इतना इंपॉर्टेंट बना लिया कि तुम अपना फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, अपने जीवन का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम सब छोड़ रहे हो। तो इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त। और एक्स तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी तुम्हें कंफर्म नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा भागने का रीज़न सिर्फ तलब है। तो मेरे दोस्त एक्सबैक काम करता है और काम नहीं भी करता है। तो मेरे दोस्त एक्सबैक काम करता है, हमेशा काम करता है। अगर आप उस इंसान के बहुत से बाहर हो गए, कॉन्फिडेंस आपने बढ़ा लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर ली, तो सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में सत्य ही।